क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सिकंदर, आप कहिएगा, इस सूरत हाल में है जब एक कंट्रोवर्सी भी आ गई, चले परफॉर्मेंस का मामला होता तो वाज़ेह तौर पर बता देते कि भाई परफॉर्मेंस ख़राब है, मैंने सिलेक्शन की थी तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हालांकि अभी तो टूर्नामेंट बाकी है। लेकिन ये एक मामला आ जाना इसके और फिर उनका इस्तीफा आ जाना, तो ये बैड टेस्ट में ज़रा इसमें शकूक व शुबात भी जन्म लेते हैं। यार, इसमें दो चीजें मैं कहूंगा, दो चीजों पे बात दूंगा। नंबर वन कि अगर ये जो भी इनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, ये कोई मुजरिम नहीं है, इल्जाम लगे हैं जिसकी वजह से ये शोर उठ गया है और पूरा इस वक्त मैं देखता हूँ इंटरनेट के ऊपर बड़ी शर्मिंदगी होती है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा होगा। जो भारत है हमारा पड़ोसी, वो तो इन चीजों को ढूंढता है और हमें हमारे रिपोर्टर जो इंडिया में मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि कोई चैनल हमें नहीं बख्श रहा हमारा मजाक उड़ाने में। तो माशाल्लाह से हमारे क्रिकेट बोर्ड ने भी पूरी कोशिश की कि हमारा मजाक उड़े। मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने अच्छे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग वहाँ मौजूद हैं, फिर भी ये इतनी उन्होंने जो है बहुत ही ऐसी चीज कर दी जिससे हमारा मजाक हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो भी चीज ये कह रहे हैं कि जनाब ये किसी कंपनी में हिस्सादार थे और उसमें जो एक साहब ने पूरा एक इल्जाम लगाया है कि जो आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो पाकिस्तान टीम में रहेंगे, ये सारी बातें एक चैनल पे कही गई हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन FIA से करानी चाहिए, इसको कंफर्म करना चाहिए कि वाकई क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है इंग्लैंड के अंदर, उसके ये हिस्सेदार हैं, और अगर है तो फिर हमेशा के लिए ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए कि जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। नंबर वन, ठीक है, क्लैरिटी आनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, इस पर तहकीकात भी होनी चाहिए। दोनों हमारे साथ हैं, अब्दुल रज़ाक भी हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ हैं। सोहेल इमरान की जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं। सोहेल, आप कहिएगा, ये थोड़ा सा मामला जरा वज़ाहत से बताइए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मामला है, कंपनी का क्या मामला है? जो इतलात आ रही है वो ये कि एक एजेंट के जरिए 6-7 प्लेयर्स टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं, तो जरा वज़ाहत से बताइए। जी, कुछ इस तरह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, तलहा नामी एजेंट हैं प्लेयर्स के, उनको ये कंपनी है और उसके हिस्सेदार है जो बताया जा रहा है चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक। ये तलहा वही हैं, वही मैनेजर हैं जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सरकर्दा प्लेयर्स जो हैं वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। इनमें रिजवान भी हैं जो कि बताया जाता है कि उसी कंपनी के हिस्सादार भी हैं। ये इसकी बात की तस्दीक ना रिजवान की तरफ से की गई है और ना ही उसकी तरदीद की गई है। इसके साथ साथ और भी सरकर्दा खिलाड़ी हैं जिसमें कप्तान बाबर आजम भी शामिल हैं और उनके ऊपर यही इल्जाम है, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है कि मफादात का जो तसादम है कि एक चीफ सेलेक्टर है और वो इतने अहम ओहदे पर मौजूद है और वो उस कंपनी का, उस शराकतदारी का हिस्सा है जो कि एक मालिक है उस मैनेजर का, जिसको वो ऑन कर रहे हैं और वही तमाम खिलाड़ियों के मुआहदे भी करवाते हैं और वही दबाव डाल के या वही अपने। और ये जो आपने यानी मफादात का टकराव यानी इस तरह है ये कि जो तलहा है ये PCB में भी यानी अहम ओहदा इनका है और ये प्लेयर्स को सिलेक्ट कराने में नहीं रजिस्टर होना पड़ता है। जो भी प्लेयर्स का एक एजेंट होता है उसको पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों या दूसरों के मुआहिदों के लिए उसको वो ऑन करते हैं प्लेयर्स। इसी तरह तलहा रजिस्टर्ड हैं, एजेंट रजिस्टर्ड हैं PCB के एक आप कह लें कि मैनेजर जो हैं, ये जो प्लेयर्स के मैनेजर हैं, ये उसको पहले उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद एक कंपनी उन्होंने बनाई और उस कंपनी की शराकत। अच्छा, वैसे ये भी समझने के लिए थोड़े से अजीब सी बात लगती है कि एक PCB है, उसका राब्ता क्रिकेटर से है, सिलेक्शन होती है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, सिलेक्टर्स जाते हैं देखने के लिए परफॉर्मेंस, तो एजेंट बीच में क्या यानी किस तरीके से उनके लॉबिंग करता है, क्या करता है वो? अरे लॉबिंग का नहीं है, दूसरी जिस तरह की आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसके साथ उनके मुआहदे कराने के लिए, उनकी नेगोशिएट करवाने के लिए जो दुनिया भर में ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, इसके साथ साथ उनकी एडवर्टीजमेंट के उनको मुआहदे कराना, उनका किसी कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर बनाना और इस तरह के तमाम तर मामला है। जब मैनेजर बहुत ज्यादा एक हो जाए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए और उसके बाद तमाम सरकर्दा प्लेयर्स हो जाए तो वो अपनी मर्जी के साथ डिक्टेट करवाना शुरू हो जाता है तमाम चीजों को, जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत हाल के मौके पर हमने देखा। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इस बात की भी तस्दीक नहीं हुई, हमें इस बात का ने तस्दीक की थी कि जब मामला टेडला का बिल्कुल शिकार था, उससे 2-3 दिन पहले कप्तान चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने ही
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया था और उनके मुआवजे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया था। जहाँ उनके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि वो क्योंकि उन प्लेयरों को देते हैं ज्यादा तरजीह जो उनके कंपनी के साथ मुंसलिक, यानी ये पावर ग्रुप की हैसियत, ये पावर ग्रुप एक बन जाता है। अच्छा, ये बताइए कितने ये जो जिस कंपनी की बात हो रही है और ये जिन तला साहब की बात मुबैना तौर पर ये बात हो रही है, तो ये कितने प्लेयर्स इनके साथ हैं कॉन्ट्रैक्ट में? जी, इनके साथ रिजवान है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नायब कप्तान है टेस्ट के, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम को जो जिस तरह की सूरत हाल से दो चार किया गया है इन दिनों में, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसके जो मैनेजर हैं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से किया गया है। इसके साथ साथ उनकी एक कंपनी है जिसमें फखर जमान आते हैं, वो भी टीम में शामिल है पाकिस्तान के। और इसमें मुबैना तौर पर इंजमाम का क्या किरदार है? वो भी कंपनी का के शेयर होल्डर क्या है वो? जी, वो शेयर होल्डर है जो कि रजिस्टर्ड है इंग्लैंड में। और इस बात के ना तो अब तक 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जिस चीज का इंकशाफ हुआ था, इंजमामुल हक या किसी प्लेयर ने मीडिया के सामने आकर या कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया था कि जिसमें उनको ये पता चल सके कि वो उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी जो तलहा ने रजिस्टर करवाई हुई थी, उस कंपनी की जानिब से ये जरूर बयान किया गया था कि ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्होंने वेनिस विलियम्स का, कुछ और फुटबॉलर्स का और इसी तरह कुछ और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का जिक्र किया था, अपनी एक जो वजाहती बयान जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि जी ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर कोई एतमाद करता है जाती तौर पर तो वो उसकी कंपनी का हिस्सादार इसलिए बन सकता है ताकि वो कारोबार आगे बढ़ा सके। लेकिन पाकिस्तान में होते हुए या बाहर में भी होते हुए लेकिन इस चीज को मुनासिब नहीं। अच्छा, अब सोहेल यानी इस पर मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया है इंजमामुल हक का और बाबर आजम का भी या दीगर प्लेयर्स जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो ये मुबैना तौर पर यानी ये खबर लीक हुई है, अब इसकी कंफर्मेशन होनी है। कितने टोटल नाम कितने हैं जो उस कंपनी का हिस्सा हैं और मुबैना तौर पर सिलेक्शन उनकी हुई है इस बुनियाद पर? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि उनकी सिलेक्शन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हुई है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं शहनशाह अफरीदी की, हारिस रऊफ की, फखर जमान की, ये 2019 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा मुसलसल चलते आ रहे हैं। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहने की पोजीशन कि उस दबाव की वजह से ये तमाम क्रिकेटर जो हैं वो टीम में शामिल रहे हैं। बाबर आजम 2019 से कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल रुकन भी हैं, कप्तान है तीनों फॉर्मेट के, रिजवान तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। एक कैटेगरी है इन तीनों खिलाड़ियों की, उसके ऊपर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दबाव डाल के इन खिलाड़ियों को रखा गया है, लेकिन उनकी बातें मनवाने में उनके मुआवजे। सुहेल, आप हमारे साथ रहिए। इंजमामुल हक का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। इंजमाम ने कहा है कि बगैर तहकीक के बातें की जा रही हैं, जिसने भी कहा है वो सबूत दे, यानी वो इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, इस कंपनी से मुतालिक बात करें। इंजमाम ने यह भी कहा है कि पीसीबी से भी मैंने कहा कि इस बात की तहकीक करें और बेहतर था कि अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया जाए, यानी वजूहात बता रहे हैं वो अपने इस्तीफे की। उन्होंने कहा कि बेहतर था कि अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया जाए। लोग बगैर तहकीक के मुख्तलिफ बातें करते हैं, कंपनी का जो भी मामला है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये इंजमामुल हक कह रहे हैं कि प्लेयर एजेंट कंपनी जिसका जिक्र हो रहा है, जिस कंट्रोवर्सी का जिक्र हो रहा है, उन्होंने कहा है कि उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है प्लेयर्स एजेंट कंपनी से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी का जो भी मामला है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग बगैर तहकीक के बातें कर रहे हैं और अपने इस्तीफे की वजह उन्होंने ये बताई है कि बेहतर था कि अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया जाए। तो इसी अरसा में साथी एंकर वजी साली ने हमें ज्वाइन किया है और हेडलाइंस का भी टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको समअप कर दें कि ये जो स्टोरी है वो ये है कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया है और इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी आई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कंपनी के मामला जो आए हैं इससे मुतालिक तहकीकात भी होनी चाहिए, लोग गलत बातें कर रहे हैं और मैंने ये सोचा कि बेहतर है कि मैं इस्तीफा दूं, अलग होकर आज़ादाना तौर पर इसकी तहकीकात हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वजी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक मुनासिब तरीका कार भी लगता है, क्योंकि अगर वो बोर्ड का हिस्सा रहते तो शायद शफाफ तहकीकात ना हो पाती, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहते। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस मामले को तफसील से तहकीकात के बाद ही सामने लाया जा सकता है।
सुहेल इमरान अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आपकी जानिब आते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए आसान करके समझाइएगा। आपका ये कहना है कि बरतानिया में रजिस्टर्ड एक कंपनी थी जो कि प्लेयर्स एजेंट के तौर पर काम करती थी। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, आपने काम किया है किसी ऐसी एजेंट कंपनी के साथ? क्या काम होता है ऐसी एजेंट कंपनी का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी ऐसा नहीं किया और ना ही कभी जरूरत पड़ी है। और मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की चीजें क्यों होती हैं। डेफिनेटली जो एजेंट होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होता है और आपकी पीआर ज्यादा बढ़ती है। और डेफिनेटली जो भी सीनियर प्लेयर्स होते हैं, अगर वो किसी प्लेयर को भी कहें कि आप इसको साइन करें तो वो डेफिनेटली वो उसकी बात उसे माननी पड़ती है। और बात अभी जिस तरह चल रही है सारा कुछ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं लगता कि इमामुल हक को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि इस्तीफा तो तब आप देते हैं कि जब आप गिल्टी हो या आपने कोई ऐसा काम किया हो। मैं तो ये इसका मेरा तो ये मौक़िफ़ है। और अगर ऐसा काम नहीं है तो फिर उनको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन होती, सब कुछ होता, जो मर्जी करते। अगर मैंने कुछ काम ऐसा किया ही नहीं तो मैं क्यों छोड़ूंगा जॉब? तो ये एक आम मैं समझता हूँ हमारी माइंड सेट है जो प्लेयर्स होते हैं। तो अगर मैंने कुछ किया है तो फिर मैं रिजाइन दूंगा, अदरवाइज ना तो मैं रिजाइन दूंगा। और ये भी हो सकता है कि कोई वक्ती तौर पे रिजाइन दिया हो और उसके बाद हो सकता है फिर ये भी पॉइंट हो जाए।